नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष कुमार सिन्हा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्टॉक लर्निंग। दोस्तों, आप सभी को पता है कि सेबी ने एक नया मार्जिन रूल सब निकाला है और इससे काफ़ी जो इन्वेस्टर्स हैं या ट्रेडर्स हैं वो अफेक्टेड होंगे। तो मेरे काफ़ी दोस्तों ने काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट किया था कि सर सेबी का नया मार्जिन रूल क्या है, थोड़ा इसके बारे में आप डिटेल में बताइए। तो आज मैं इस वीडियो में उसी के ऊपर मैं बात करूंगा और जितना मैं समझ पाया हूं मैं उतना ही मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि अभी बहुत क्लियर नहीं है इस चीज़ को लेकर के। और इसमें जो है वो इंट्राडे के लिए भी कुछ है, बीटीएसटी के लिए भी कुछ है, डेली ट्रेडिंग के लिए भी कुछ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो जितना मैं समझ पाया हूँ उतना मैं आप लोगों के साथ अपना नॉलेज शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेबी को इस रूल को बनाने की, इस नए मार्जिन रूल को बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये हमारे जो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, हमारे और आपके जैसे लोग, ये इनके सेफ्टी के लिए इस रूल को बनाया गया है। ये हमारे लिए ही है, इस रूल से हमें ही फ़ायदा होना है। इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे आप कार्वे ब्रोकिंग का ही एग्जांपल ले लीजिए। कार्वे ब्रोकिंग में हुआ क्या था कि कार्बन ब्रोकिंग में बहुत सारे जो रिटेलर्स थे उनका अकाउंट था और जिसके थ्रू वो ट्रेडिंग करते थे कार्वे ब्रोकिंग के थ्रू। तो उसमें हुआ क्या कि कार्वे ने कार्वी ने उनका जो इक्विटी था, जो शेयर था, उसको अपने यहाँ प्लेस कर लिया था। उसने अपने पुल में, अपने अकाउंट में रखा हुआ था। इन्वेस्टर्स को इनकी इसकी जानकारी नहीं थी। उनको ये लगा कि ठीक है, कभी कुछ लोगों ने कुछ क्वेश्चन भी किया था तो कार्वी ने कहा कि नहीं, वो हो जाता है, वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो उसकी बात जो है वो मानते रहे, जो रिटेलर्स थे वो विश्वास करते रहे कार्वी के ऊपर। मगर धीरे धीरे कार्वी ने क्या किया कि जब इसके पास बहुत सारे रिटेलर्स के जो सर्टिफिकेट थे, जो शेयर्स थे, वो जब इसके पास थे और इसके पास पावर ऑफ अटॉर्नी था। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब होता है कि आप किसी को ऑथराइज करते हैं कि वो आपके बिहाफ में सौदा कर सके। तो करवी ब्रोकिंग के पास जो था वो एक पावर ऑफ अटॉर्नी था जिसके थ्रू वो सौदा कर सके। तो उसने क्या किया कि जितने भी रिटेलर्स थे, मतलब जिनका भी शेयर उसके पास प्लेस्ड था, उन सब प्लेस्ड शेयर को उसने बैंक में गिरवी रख दिया और बैंक से उसने पैसे ले लिए। जब धीरे धीरे ये बात जब लोगों के पास आई, लोगों को पता चला, लोगों ने जो है फिर अपना कंप्लेन करना शुरू किया। तो पता चला कि भाई 1000 करोड़ का आया या दो डेढ़ डेढ़ 1500 करोड़ का जो है वो इस तरह का जो है फ्रॉड हुआ है। मगर फाइनली पता चला कि कार्वी ने इस तरीके से 4000 करोड़ का फ्रॉड कर दिया था। खैर, लास्ट में फिर क्या हुआ कि सेबी को सामने आना पड़ा और सेबी ने जो है वो बोला कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए भाई, ये तो इन्वेस्टर का पैसा तो नहीं डूबना चाहिए। और सेबी ने प्रोएक्टिव जो है वो स्टेप लेकर के, एक्शन लेकर के, और मोर देन 90% जो रिटेलर्स थे उनके पैसे को किसी भी तरीके से वहां से निकाला। जो पैसा फंसा हुआ था, कुछ लोगों का पैसा अभी भी है जो पूरा आया नहीं है, मगर उनके भी जो है पैसे आ जाएंगे, पैसे आ जाएंगे या शेयर आ जाएंगे, लेकिन उनका जो है आ जाएगा। तो सेबी इन चीजों को काफी मॉनिटर कर रही है और सेबी तब से काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है इन चीजों को लेकर के। आपने देखा होगा कि सेबी जो हमेशा जो करते रहते हैं, किसी में 20% का सर्किट, किसी में 10% का सर्किट, कभी 5% का सर्किट कर देती है ट्रेडिंग को देखते हुए। बीच में इसने इसको अप स्टॉक को भी बैन कर दिया था, जिसके थ्रू बहुत सारे लोग आलोक इंडस्ट्री का शेयर नहीं खरीद पा रहे थे। तो सेबी जो है वो काफी कड़ा नजर रखती है और सेबी का एक ही इंटरेस्ट होता है कि हम रिटेल इन्वेस्टर्स को सेफ करके रखें, उनके पैसे को हम बचाएं और रिटेल इन्वेस्टर इसमें ना डूबे, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर ही शेयर मार्केट की जान होते हैं। तो यहाँ पे जो है लेसन जो है वो हमने कार्बन ब्रोकिंग से लिया और उसी को ध्यान में रखते हुए सेबी ने जो है काफी प्रोएक्टिव कदम उठाए और उसी में से एक है जो कि सेबी ने मार्जिन का नया रूल बनाया। अब देखिए आगे हम बात करते हैं। आपको पता है कि लॉकडाउन में कम से कम 12 लाख नए अकाउंट जो है, डीमेट अकाउंट, वो खुले हैं। तो ये भी सेबी के लिए एक चिंता की बात है कि इतनी तेजी से जो डीमेट अकाउंट खुल रहा है, तो कहीं इसमें भी किसी तरह का घपला ना हो, इतने नए जो रिटेल इन्वेस्टर आए हैं ये भी कहीं फंस ना जाए।
और मार्जिन जो ब्रोकर देते हैं, देखिए पहले मैं आपको इसमें एक चीज ये बताना चाहूंगा, मार्जिन देने से उनको क्या फायदा होता है। ब्रोकर्स को फायदा ये होता है कि कोई कोई ब्रोकर जो है वो आपको 5 गुना मार्जिन दे देंगे, 10 गुना मार्जिन दे देंगे, कोई कोई 15 गुना मार्जिन दे देते हैं। मतलब वो आपको 1 लाख रुपए तक का मार्जिन देंगे, बोलेंगे 1 लाख रुपए तक का आपको छूट है, मार्जिन है। अगर आपका 1 लाख रुपया है तो आप 15 लाख रुपए तक जो आप शेयर की खरीदारी कर सकते हैं, आप 10 लाख रुपए तक शेयर की खरीदारी कर सकते हैं। ऐसा करने से क्या होता है, ऐसा करने से उनको बहुत फायदा होता है। क्यों? मान लीजिए आपका अकाउंट जीरोधा में है, मान लीजिए आपका अकाउंट आईसीआईसी डायरेक्ट में है, ठीक है, या एचडीएफसी में है। तो अगर आपको आप एचडीएफसी अगर आपको मार्जिन मनी दे रही है, मार्जिन अमाउंट आपको अगर मिल रहा है, तो आप एचडीएफसी में ही ट्रेडिंग करेंगे। एचडीएफसी का मार्जिन अमाउंट लेकर के आप आईसीआईसीआई डायरेक्ट में जीरोधा में ट्रेडिंग नहीं करेंगे। तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि जब आप ट्रेडिंग करेंगे एचडीएफसी के मार्जिन मनी से एचडीएफसी में ही, तो जो भी आप शेयर खरीदेंगे या बेचेंगे तो उस पे से खरीदने का भी कमीशन और बेचने का भी कमीशन यानी ब्रोकरेज वो एचडीएफसी को मिलेगा। तो उससे क्या होगा, एचडीएफसी ने आपको लालच दे करके, मार्जिन मनी क्या है, एक लालच है, तो मार्जिन मनी जो है उसका लालच दिखा करके आपको शेयर खरीदवाया। और चूंकि आपको वो पैसा लौटाना भी है, प्रॉफिट हुआ तो कल को आप या एक इससे 2 दिन में आप वो बेचना चाहोगे तो आप बेचोगे, उसमें भी उनको ब्रोकरेज मिलेगा। तो इससे उनकी कमाई बहुत ज्यादा होती है। यही कारण है कि ये जो ब्रोकरेज जो कंपनी है ये कभी भी नुकसान में नहीं जाते हैं। तो इसका ये इनको फायदा होता है। अब आगे देखिए, अब क्या है कि सरकार ने बोला है कि पावर ऑफ अटर्नी जो है अब जरूरी नहीं है। पहले क्या था कि आपको पावर ऑफ अटर्नी पे साइन करना होता था, कि पावर ऑफ अटर्नी जो है वो ऑप्ट करना होता था। कोई भी डिमेट कंपनी बोलती थी कि भाई ये मैंडेटरी है, मगर अब गवर्नमेंट ने ये रूल निकाल दिया। गवर्नमेंट ने कहा जब से कार्बी का ये जो घपला हुआ है, ये जो फ्रॉड हुआ है 4,000 करोड़ का, तब से गवर्नमेंट ने कहा कि पावर ऑफ अटर्नी इज नॉट रिक्वायर्ड नाउ, नॉट मैंडेटरी नाउ। और उसके बाद क्या हुआ कि अब जो है अगर पावर ऑफ अटर्नी अगर जमा भी करना होता है ब्रोकर को, तो पहले क्या था कि ऑनलाइन होता था, अब है कि ये बोलते हैं कि नहीं, आपको एक प्रिंट आउट लेना होगा, हार्ड कॉपी लेना होगा, जिसपे कि सिग्नेचर होंगे इसके रिटेलर के या अकाउंट होल्डर के। उसके बाद ही पावर ऑफ अटर्नी को सबमिट किया जा सकता है, अप्लाई किया जा सकता है, ताकि इसे भी है कि कहीं बिना पढ़े हुए गलती से आप कोई बटन जो है क्लिक करके पावर ऑफ अटर्नी को गलती से आप दे न दें ब्रोकर को। तो इसके लिए सेबी ने ये सारे कदम जो है वो उठाए हैं। अब हम बात करते हैं कि न्यू मार्जिन रूल क्या है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए जो नया जो मार्जिन रूल बनाया गया है, अब उसमें क्या है, न्यू रूल्स में पहला चीज तो ये है कि रूल्स बनाया गया है ये उनके लिए है जिसमें के लिए जो मार्जिन मनी यूज करते हैं या जिनका शेयर प्लेस्ड है, यानी कि शेयर प्लेस करके वो क्या करते हैं कि उसके ऊपर जो है वो मार्जिन मनी लेते हैं और मार्जिन मनी लेकर के वो ट्रेडिंग करते हैं। तो ये रूल जो है ये उनके लिए है। अब आगे आते हैं, देखिए शेयर प्लेस फ्रॉम रिटेलर टू सीसीआई अकाउंट। पहले क्या होता था, अब इसको समझिएगा। पहले क्या होता था कि जो रिटेलर्स होते थे वो शेयर प्लेस करते थे ब्रोकर के पास। ब्रोकर मतलब जो आपका जिसके थ्रू आप जो है ट्रेडिंग करते हैं, चाहे आपका जीरोधा हो गया, अपर स्टॉक हो गया, आईसीआईसीआई डायरेक्ट हो गया, ये सारे ब्रोकरेज हाउस है। तो ब्रोकर से तो होता क्या था कि पहले रिटेलर जो था वो ब्रोकर के पास शेयर प्लेस करता था और ब्रोकर जो है उस शेयर को सीसीआई के पास जो है वो करता था, प्लेस करता था। तो अब इन्होंने बोला सेबी ने कि नहीं, अब जो रिटेलर होगा वो ब्रोकर के पास नहीं करेगा, रिटेलर सीधे जो सीसीआई के पास जो है वो इसका डायरेक्ट प्लेजिंग होगी, यानी रिटेलर से अब सीधे सीसीआई के पास जाएगा। बीच में इन्होंने ब्रोकर को वहां से हटा दिया है। तो इसके लिए जो है ये नया रूल इन्होंने बनाया है। अब आगे बात करते हैं कि 20% मार्जिन मनी रिक्वायर्ड। नए रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब जब भी आप कोई भी शेयर खरीदेंगे तो ब्रोकर को इसका 20% मार्जिन मनी जो है वो वहां जमा करना होगा, ठीक है, तभी आप इसको जो है कोई भी शेयर की ट्रेडिंग आप कर सकते हैं। मगर मैं इसको आपको एक चीज बता दूं, ये मार्जिन मनी पे ही है। अगर आप फुल पैसा देकर के अगर आप कोई भी शेयर खरीद रहे हैं, कैश में डिलीवरी ले रहे हैं, तो आपके लिए ये जरूरी नहीं है, ये रूल आप पे एप्लीकेबल नहीं होता है। ये मेरी समझ जो मैं समझाऊं तो मेरी समझ के अनुसार ये
जो मार्जिन मनी पे काम कर रहे हैं ये उनके लिए है, क्योंकि हमने तो 100% आपको दे दिया, मार्जिन मनी तो 20% ही, हमने तो 100% दे दिया, अपने सेविंग अकाउंट से हमने ट्रांसफर कर दिया डिमेट अकाउंट में, उसके बाद हम शेयर खरीद रहे हैं, तो फिर हमें कोई ज़रूरत नहीं है इस पे ध्यान देने की। उसके बाद आइए आगे आते हैं कि T+2 डेज नो सेम डे सेल एंड बाई। अभी क्या होता है कि पहले होता था ऐसा कि सपोज आज हमने एक शेयर रिलायंस का बेचा, जैसे ही बेचा कुछ पैसे हमारे डिमेट अकाउंट में जो है सो वो दिखाए, अभी सेटलमेंट 2 दिन बाद होगा, मगर उसी पैसे से मैंने तुरंत जो है वो टीसीएस का शेयर ले लिया, यानी 5 मिनट के अंदर मैंने ये बेचा और उसके बाद तुरंत जो है हमने टीसीएस का शेयर ले लिया। तो अब इन्होंने कहा कि नहीं, अब आप सेम डे सेल करके बाई नहीं कर सकते, तो अब कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा जब तक वो जो आपने सेल किया है वो अमाउंट सेटलमेंट होकर के आपके डिमेट में ना आ जाए। तो इसके लिए T+2 डेज का टाइम लगेगा। टी का मतलब होगा जिस दिन ट्रेडिंग आप करेंगे, और +2 का मतलब उसके अलावा 2 दिन और लगेगा। उसके बाद जब एक बार पैसा आपके डिमेट अकाउंट में आ गया, उसके बाद ही आप कोई दूसरा शेयर खरीद सकते हैं, मगर आप सेम डे जो है वो आप नहीं खरीद सकते। अब ये जो इम्पैक्ट है ये ज़्यादा होगा जो BTST करते हैं या ऑप्शंस पे जो काम करते हैं या जो इंट्राडे वगैरह करते हैं, जो ज़्यादा मार्जिन मनी वगैरह यूज करते हैं, उनके लिए ये रूल है। बाकी जो है दूसरों पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। जैसे आमतौर पर होता क्या है, जो छोटे जो शहरों में क्या होता है कि हम फोन करते हैं, फोन करने के बाद किसी ब्रोकर को बोलते हैं यार आज 2 लाख रुपए का मुझे वो खरीद दो, वो बोलता है सर आपका थोड़ा सा पैसा और चाहिए, कोई बात नहीं सर मैं खरीद देता हूँ, पैसा आप 2 दिन के बाद देना। तो वो इस तरीके से वो हमारे विश्वास पे जो है वो हमारा काम कर देता है, फोन पे काम हो जाता है, 2 दिन बाद भी पैसा दे देंगे तो चलो चलेगा। लेकिन अब जो सेबी ने जो रूल बनाया है उसके अकॉर्डिंग ऐसे लोग जो इस तरह का काम फोन पे करते थे, अब वो काम नहीं होगा, अब आपको पैसा देना ही होगा। रिटेलर ने नहीं दिया तो वो ब्रोकर को वो पैसा देना होगा। तो जो ट्रेडिशनल इन्वेस्टर्स हैं, ट्रेडिशनल इन्वेस्टर का मतलब है जैसे जो काम करते थे कि पूरा का पूरा पैसा जो है वो कैश में ट्रांसफर कर देते थे अकाउंट में, डिमेट अकाउंट में, और उसके बाद वो शेयर खरीदते थे, उन पे इस रूल का कोई असर नहीं होने वाला है। वो जैसे काम कर रहे थे वो अभी भी वैसे ही करते रहेंगे। और जो ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं, जैसे ऑनलाइन ब्रोकर्स हो गए जीरोधा, अपस्टॉक, ICICI डायरेक्ट, जितने ऑनलाइन ब्रोकर्स हैं उनके ऊपर इसका जो है असर वो ज़्यादा नहीं पड़ेगा। जैसा मैंने आपको बताया कि जो ट्रेडिशनल जो ब्रोकर्स थे, ठीक है, ट्रेडिशनल ब्रोकर्स का मतलब हुआ जो वो फोन पे जिनका धंधा होता था, ऐसे लोगों पे सेबी ने जो है वो काफी ज्यादा वो उनको कसा है, लगाम लगाया है उनके ऊपर। लेकिन जो ऑनलाइन ब्रोकर्स थे तो वो तो ऑलरेडी इनका जो था वो मार्जिन मनी और कोलेटरल जो इनका चल रहा था ये तो ऐसा चलता ही रहेगा, और इसमें तो आपके जो शेयर है वो इनके पास डिलीवरी वगैरह में होता ही है। तो इनके इन थ्रू जो लोग ट्रेडिंग करेंगे उनको इस नियम से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है, वो उसी तरीके से अपना काम करते रहेंगे, लगभग लगभग जीरो समझिए कि इम्पैक्ट पड़ेगा। तो जो नया रूल बना था वो मेरी समझ में जो बात आई वो मैंने आप लोगों को समझा दिया। मैं बहुत ज़्यादा इसके अंदर डिटेल में नहीं गया हूँ क्योंकि ऑप्शंस में भी अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, BTST में बाई टुडे सेल टुमारो में भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैंने सिर्फ और सिर्फ मैंने कैश के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके अंदर बात किया है कि जैसे हम कर रहे थे वैसे ही करते रहेंगे। अगर मेरे इस वीडियो से किसी को डिसएग्रीमेंट हो या कोई ऐसी चीज जो मैंने ठीक से आप लोगों को समझाया नहीं या गलत मैं उसका मतलब समझा और आप लोगों को गलत समझाया, मगर आपको उसकी सही जानकारी है, तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएंगे। और अगर मेरे अंदर कोई कमी है तो उसको आप इसके थ्रू मैं दूर करूंगा। अगर मैं देखूंगा मैं उसको वेरीफाई करूंगा और सर्च करूंगा, और अगर मुझे कुछ कहीं पे मेरे अंडरस्टैंडिंग में गैप है तो उस गैप को मैं फिल करूंगा। और आपको पता है कि मेरे चैनल का ईमेल आईडी है stk.learning@gmail.com। आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं इस ईमेल आईडी पे। और ये वीडियो मैंने नॉलेज पर्पज से बनाया है, मेरा आपको किसी भी स्टॉक में शेयर खरीदने या बेचने का मैं सलाह नहीं दे रहा हूँ। और अगर आपको किसी भी शेयर में कोई इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप अपने किसी फिनेंशियल एडवाइजर से या फंड मैनेजर से जरूर कंसल्ट कर लें। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।